बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we studied components of computer network, client and server. In this lecture, we will start our new topic which is types of computer networks. आज वर्क फॉर डे 5 में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये लेक्चर 3 डेज पे मुश्तमिल होगा। डे 5 में हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की, डे 6 में सेकंड टाइप और डे 7 में थर्ड टाइप। ठीक है, तो हम इस तरह इस पूरे लेक्चर में अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अंदर से मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कितनी टाइप्स हैं और इस डे में सिर्फ फर्स्ट टाइप को स्टडी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस मतलब क्या होता है बेटा? कभी भी जब टाइप्स बनती हैं तो किसी बेस पे बनती हैं, कोई बेसिक होती है उसकी। यहाँ पे किस बेस पे हम टाइप्स बना रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क की। यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस या ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को आप कहते हैं। क्या होता है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस? आपने सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा 6, 7 में और 8 में भी पढ़ेंगे ज्योग्राफी। मतलब ज्योग्राफी का मतलब यह है कि ज़मीन के बारे में जो हम करते हैं स्टडी, अर्थ के बारे में जो हम करते हैं स्टडी, उसको हम कहते हैं ज्योग्राफी। अब यहाँ पे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस का मतलब आप उर्दू में अगर कहें तो ये बनेगा जोग्राफियाई फासला। तो यहाँ पे ये बना कि ज्योग्राफिकल फासला या जोग्राफियाई फासले की बेस पे हम इसकी टाइप्स बना रहे हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं ज़मीनी फासले के लिहाज से हम ये टाइप्स बता रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। ठीक है, तो देखते हैं कितनी टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। 3 टाइप्स हैं बेटा कंप्यूटर नेटवर्क की। पहले इनके हम नाम देखते हैं और फिर एक एक करके करेंगे इनको स्टडी। सबसे पहला नंबर 1 लैन। ये बेटा इसकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म आगे ब्रैकेट में लिखी हुई है। यही हमने अभी इस डे में पढ़नी है। लैन का क्या मतलब है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी हम देखेंगे क्या होता है, पहले सिर्फ नाम देख लें। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इस तरह मैं आपको भी बता देता हूँ, एमसीक्यूज भी आ सकता है कि लैन स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो स्टैंड्स फॉर में आप ये ऑप्शन लिख दें, बाकी और भी मुख्तलिफ ऑप्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने एमसीक्यूज भी आपको साथ साथ बता दिए हैं। नंबर 2 जो हमने नेक्स्ट डे में पढ़नी है वो है मैन। अब ये मैन वो नहीं है जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं जिसको आप आदमी कहते हैं। ये सारा कैपिटल में लिखा है और आपने इसी तरह कैपिटल में लिखना है, मतलब एम भी कैपिटल, ए भी कैपिटल और एन भी कैपिटल, इस तरह सारे कैपिटल में लिखने हैं। ठीक है, जब आपने इनको फुल फॉर्म में लिखना है तब भी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अब मैन स्टैंड्स फॉर या मैन से क्या मतलब है? मैन से मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या मतलब? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या होता है इसको हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी सिर्फ नाम देख लें आप इनके। नंबर 3 लास्ट टाइप जो है वो क्या है? वैन। क्या है? वैन। क्या बनता है इससे? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपको नाम से पता लगे वाइड का मतलब होता है मतलब बहुत फैला हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने हिंट आपको दे दी, आगे जाके फिर हम इसको डे 7 में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो पहले आपने सिर्फ नाम देखे इन तीनों के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के। किस बेस पे बनाए हैं उसने? ये ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके नाम क्या है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क, नंबर 2 मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, नंबर 3 वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट टाइप है हमारी लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है बेटा, इट इज कॉन्फाइंड टू रिलेटिवली स्मॉल एरिया। अब कॉन्फाइंड का मतलब क्या होता है? कॉन्फाइंड का मतलब होता है बेटा लिमिटेड। क्या मतलब महदूद, जिसको आप कहते हैं उर्दू में, मतलब बहुत कम इसका होता है एरिया। ठीक है, कॉन्फाइंड टू रिलेटिवली स्मॉल एरिया। अब रिलेटिवली का मतलब बेटा ये है कि वो कंपैरिजन कर रहा है थोड़ा सा मैन और वैन से, कि मैन और वैन के मुकाबले में इसका एरिया कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक बार फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ, कॉन्फाइंड टू रिलेटिवली स्मॉल एरिया मतलब छोटा एरिया होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट जनरली लिमिटेड टू अ बिल्डिंग और एडजेसेंट बिल्डिंग्स। अब वो बता रहे हैं ये स्मॉल एरिया कितना हो सकता है। वो कहते हैं आमतौर पे जनरली लिमिटेड महदूद होता है ये टू अ बिल्डिंग और एडजेसेंट बिल्डिंग्स।
बिल्डिंग मतलब एक बिल्डिंग। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन में हमने देखा था बेटा ये कि जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है वो बिल्डिंग या एडजेसेंट बिल्डिंग्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ पे लिखें जनरली लिमिटेड टू अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग और एडजेसेंट बिल्डिंग। एडजेसेंट का मतलब उर्दू में आप कहते हैं इसको मुल्हिका, ठीक है, मतलब आप इस तरह समझे आसान लफ्जों में साथ वाला, मतलब जो साथ होती हैं उसके बिल्डिंग्स उस तक ये मुश्तमिल होता है, उतना एरिया होता है इसका। किसका? लोकल एरिया नेटवर्क। दोबारा देखें, इट इज जनरली लिमिटेड टू अ बिल्डिंग और एडजेसेंट बिल्डिंग, ठीक है, मतलब ये एक बिल्डिंग या उसके साथ जो मुल्हिका उसकी बिल्डिंग्स हैं या जो बिल्कुल साथ साथ हैं उसके बिल्डिंग, उस पर मुश्तमिल होता है, उतना एरिया होता है इसका, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क, मतलब बहुत ही आम टाइप है, मतलब सबसे ज्यादा आप समझ लें आम तौर पे हर जगह ये आपको मिलेगी, ठीक है। क्यों मिलेगी ये भी हम आगे जाके इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगी क्यों ये, इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है, जिसकी वजह से हमें बाकी जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं वो देखनी पड़ी, ठीक है। तो इसलिए अभी आप इतना देखें कि ये बात उसमें लिखी हुई है बुक में, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क, मतलब बहुत जगह आपको ये टाइप मिलेगी नेटवर्क की। कौन सी टाइप? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, यूजुअली ओन्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब कि यूजुअली आमतौर पे ओन्ड बाय। अब ओन्ड बाय का यहाँ मतलब बेटा समझे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन ही ओन करती है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ये होता है पूरा। तो आप ये समझ लो उन्होंने खरीदा हुआ होता है या उसको उनका अपना होता है, आप इस तरह समझे। ओन का मतलब होता है अपनी चीज जो आपकी अपनी हो, आप करें उसको पोजेस। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है ये लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज यूजुअली ओन्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा, ठीक है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का उनका अपना होगा, तीसरी का उनका अपना होगा। इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क लैन, ठीक है। तो ये हमने देखा है अभी तक कि टाइप्स पहले देखी और अब देखा हमने कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। इसमें 4 पॉइंट्स में उसने ये 4 लाइनों के पैराग्राफ में बताया हुआ है कि लैन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ पेज नंबर 5 पे, यहाँ पे आप देखें फिगर 1.4 दिखाई हुई है उसने, और उसके बाद नेक्स्ट पेजेस पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है, वो मैंने अभी नहीं लिखे, वो मैं इनको अरेज करके यहाँ अभी लिखता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ थोड़ी सी बुक से, आपकी स्क्रीन पे भी मैं कोशिश करूंगा आ जाए जब मैं थोड़ी सी समझा रहा हूँ। फिर अभी मैं इसको अरेज करके डायग्राम भी कोशिश करता हूँ एग्जैक्ट ये तो नहीं, इसी तरह की बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ी और अच्छी समझ आए, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी यहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा डायग्राम देख लें इसकी, फिगर 1.4 लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। आप देख रहे हैं डायग्राम में 2 डायग्राम समझ लें, बस एक डायग्राम है, इसने पार्ट्स बनाए हुए, पार्टीशन कैसे की हुई? किसी ट्रांसमिशन मीडियम से, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब आप देखें जो ऊपर वाली है डायग्राम, ठीक है, मतलब जहां पे लिखा हुआ है क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट, मतलब 3 क्लाइंट्स हैं लेफ्ट साइड पे। क्लाइंट असल में क्या है? कंप्यूटर होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद उनके बीच में क्या है? प्रिंट सर्वर। अब ये भी पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में कि सर्वर क्या होता है। अब प्रिंट सर्वर का मतलब कि प्रिंटर को उन्होंने सर्वर के तौर पे बनाया हुआ है, मतलब वो बीच में रखा हुआ उन्होंने प्रिंटर को, या आप कह सकते हैं इसको नेटवर्क प्रिंटर बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2 प्रिंटर और भी हैं, अब गौर से देखें अब कैसे ये फर्क है बाकियों से। बेटा जो बाकी 2 प्रिंटर्स हैं एक्सट्रीम राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं डायग्राम के, वो बेटा नेटवर्क प्रिंटर नहीं है या वो सर्वर प्रिंटर नहीं है, वो नॉर्मल सिंपल क्लाइंट के साथ जो लग सकते हैं या नॉर्मल प्रिंटर है, ठीक है, उनको उन्होंने एज अ सर्वर नहीं बनाया। लेकिन जो आप देख रहे हैं प्रिंट सर्वर है वो एक सर्वर प्रिंटर है, ठीक है, मतलब उससे सारे क्या है? कनेक्ट हैं। नेक्स्ट नीचे आपको चीज नजर आ रही है, प्रिंट सर्वर के नीचे देखें स्विच। स्विच क्या है? स्विच आप यहाँ समझ लें कम्युनिकेशन डिवाइस है, जो हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था क्या होती है कम्युनिकेशन डिवाइस। तो यहाँ पे स्विच, आप इसको राउटर भी कहते हैं स्विच को कभी। यहाँ पे यह चीजें आपने वैसे आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़नी है, बस इतना समझ लें स्विच क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कम्युनिकेट करवाएगी क्लाइंट को, सर्वर को और प्रिंटर को आपस में, ठीक है। इसी तरह आप देखें नीचे जो डायग्राम है उसने लाइन बना के दिखाई हुई है जो पार्टीशन के नीचे है, मतलब ट्रांसमिशन मीडियम लिखा हुआ है वायर्ड, इसका मतलब ये वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है। नीचे आप देखें एक क्लाइंट आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है उसने डायग्राम के, और उसके साथ ही लगाया हुआ है फाइल सर्वर, ठीक है। अब फाइल सर्वर का मतलब क्या? थोड़ा सा मैंने बताया था आपको कि जो आपने फाइल सर्वर से एक्सेस करनी है वो फाइल सर्वर से होंगी, ठीक है, वहां से फाइल्स आप लेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं राइट साइड पे 3 क्लाइंट कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और ऊपर आप देखिए उन क्लाइंट कंप्यूटर्स के स्विच लगा है, ठीक है। तो ये सारी डायग्राम मैंने आपको अभी फिलहाल वैसे बताई है, अभी मैं इसको रेज करके इन दोनों को आपको भी ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ। एग्जैक्ट
तो नहीं ये बनेगी, हम इसकी शॉर्ट डायग्राम बनाएंगे। आप पेपर में भी इसको शॉर्ट ही रखिएगा, पूरी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। पूरी का मतलब यानी जो उसने कंप्यूटर, CPU, उसके अलावा माउस, कीबोर्ड सब ड्रॉ किया हुआ है, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लेबल कीजिएगा, वो भी आपको दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। अभी हम ये बनाते हैं डायग्राम, और उसके बाद फिर हम पेज नंबर 6 पे जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज वो भी मैं यहाँ लिख दूंगा, और वो भी हम इसको कर लेंगे अभी स्टडी। उसके बाद फिर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। Students, now we will study advantages and disadvantages of LAN। सबसे पहले advantages देख लेते हैं इसके। फर्स्ट एडवांटेज है शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। अब मैंने ये शॉर्ट करके लिखा है, बुक में इसने पूरा सेंटेंस लिखा है, वो भी हम पढ़ लेते हैं बुक से, ठीक है। शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, शेयरिंग तो आपको पता है कि हम नेटवर्क में क्यों कर रहे हैं इनको कनेक्ट, क्योंकि हमें शेयरिंग करनी है, किसकी, डेटा की या इंफॉर्मेशन की। तो यहाँ पे वो कह रहा है शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। अब ये पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस आप कहते हैं बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मतलब कम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मतलब इन दोनों को मिला के हम क्या कह देते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। इसमें आपके पास माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, CD-ROM, इस तरह प्रिंटर, ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस की, ठीक है। इनपुट आउटपुट को मिला के आप कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो आप इस तरह शेयर कर सकते हैं LAN में पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट, यूजर कैन सेव देयर वर्क सेंट्रली। अब यहाँ पे आपका जो यूजर है वो क्या कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं सेंट्रली। अब सेंट्रली का मतलब क्या है? सेंट्रली का मतलब ऐसे होता है दरमियान में या बीच में, जिसको आप कहते हैं, ठीक है, सेंटर में। यहाँ पे सेंट्रली का मतलब आप ये देख लें कि आपने डायग्राम में अभी देखा था, मैंने बुक पे दिखाया था आपको, कि जो फाइल सर्वर है या जो प्रिंट सर्वर है वो इस तरह कनेक्ट है कि वो लगता है सेंटर में, और सारे बाकी कंपोनेंट्स उसके साथ अटैच्ड हैं, वायर्ड या वायरलेसली, ठीक है। ये हमने लास्ट जो हमने देखा था लेक्चर, और जो हमने शुरू में एक डायग्राम देखी थी, फर्स्ट लेक्चर था जो इस चैप्टर का, उसमें हमने एक डायग्राम देखी थी कंप्यूटर नेटवर्क की। पिछले लेक्चर में मैंने आपको दिखाई थी कि बीच में होता है सर्वर और बाकी तमाम तरफ क्या होते हैं, क्लाइंट्स उससे कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे ये कह सकते हैं, उसने यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रली, कैसे, ऑन द नेटवर्क सर्वर, मतलब डेटा कहाँ पे सेव होता है आपका, सेंट्रली, किस पे, नेटवर्क सर्वर पे, ठीक है, और सारे क्लाइंट उससे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, एडवांटेज है LAN का, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा, मतलब आप इजीली ट्रांसफर ऑफ डेटा और कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिटवीन कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे उसने काफ़ी लेंथी लिखा हुआ सेंटेंस, मैंने पूरा नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। उसने यहाँ बताया हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, या आप ये समझ लें कि जो आपके प्रोग्राम्स हैं आप उनको भी शेयर करते हैं, कैसे, LAN में। मतलब अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या एक्सेल है, आप उसको सर्वर पे इंस्टॉल कर लें और इस तरह आपको शेयर कर सकते हैं बाकी क्लाइंट से वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हमने देखे इसके 3 एडवांटेज। अब बेटा एडवांटेज जो होते हैं उसके साथ डिसएडवांटेज भी लाजमी होते हैं, हर चीज़ का एक एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इस तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम देखते हैं। वो 2 उसने यहाँ बताए हुए हैं, स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स, और आगे लिखा हुआ है मैंने एरो डाल के अनऑथराइज यूजर्स, ठीक। मैंने अभी ये पूरा नहीं लिखा सेंटेंस में लिख देता हूँ, अभी थोड़ा सा मैंने एक वर्ड लिखना है बस। स्पेशल सिक्योरिटी मेजर, सिक्योरिटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एक नेटवर्क में। तो यहाँ एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ सिक्योरिटी स्पेशल करनी पड़ती है आपको, ठीक है, LAN में। तो इसलिए लिखा है स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं आपको, क्या करने के लिए, टू स्टॉप, मैंने पूरा नहीं लिखा था, टू स्टॉप अनऑथराइज यूजर, मतलब आप क्या करते हैं, इनके लिए आपको स्पेशल सिक्योरिटी देनी पड़ती है, किसके लिए, कि अनऑथराइज यूजर्स। अनऑथराइज क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ऑथराइज शायद थोड़ा सा मैंने बताया था आपको। अनऑथराइज होता है जिनकी आपको पहचान नहीं होती या जिनको कंप्यूटर नहीं पहचान सकता। सिंपल एग्जांपल कि अगर आप अपना ईमेल और पासवर्ड मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, अगर आप गलत लिखते हैं तो वो आपको लॉगिन या साइन इन होने नहीं देता। लॉगिन या साइन इन जो आप करते हैं वो नहीं हो सकते आप, अगर आप अपना ईमेल या पासवर्ड सही नहीं लिखेंगे, ठीक है, या एंटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अनऑथराइज यूजर, जिनको आप पहचानते नहीं है, जिनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, मतलब जिनको आपने पहले, आपके पास डेटा उनका नहीं है सेव, या कोई क्रेडेंशियल्स, ईमेल, पासवर्ड वगैरह नहीं है आपके पास सेव उनके, तो यहाँ पे आपको फिर स्पेशल सिक्योरिटी चाहिए होगी LAN में उनको रोकने के लिए, किनको, अनऑथराइज्ड यूजर्स को, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद है नीड्स टू बी मेंटेन्ड बाय स्किल्ड पर्सनल। अब यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे गौर से देखें बेटा,
नीड्स टू बी मेंटेन। अब मेंटेनेंस क्या होती है? मेंटेनेंस बेटा बड़ी ज़रूरी है। एक चीज़ अगर बन गई, अगर आप उसने उसको छोड़ दिया, मतलब हम इसकी एग्जांपल नहीं लेते, हम अगर अपनी गाड़ी या बाइक या साइकिल, उसी की एग्जांपल आप ले लें। अगर आप उसको आपने ले लिया और आपके पास और आप उसको चला रहे हैं, अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो कुछ अर्से बाद जाके ख़राब हो जाएगी। मतलब जैसे आप ऑयल चेंज करवाते हैं गाड़ी का, इस तरह कोई ब्रेक्स वगैरह दिखाते हैं उसकी बाइक वगैरह की, तो ये सब चीज़ें किसमें आती हैं? मेंटेनेंस में आती हैं। ठीक है, तो ये वो कह रहा है इट नीड्स टू बी मेंटेन। इस लैन को या लोकल एरिया नेटवर्क को मेंटेन करना पड़ता है बाय स्किल्ड पर्सनल। स्किल्ड का मतलब होता है जिनके पास कोई महारत होती है। ठीक है, अब पर्सनल ये लफ्ज आपके लिए नया है, आपने सुना होगा लफ्ज पर्सन या पर्सन्स। अब ये पर्सनल क्या है? पर्सनल बेटा कहते हैं जो आपका अमला होता है। अमला का मतलब मैंने उर्दू में बता दिया, इंग्लिश में थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बताने की। इसका मतलब बेटा एक कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप ये समझ लें, उनको आप यहाँ कह लें पर्सनल। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के या जो अमला होता है वहाँ का, उनको क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन स्किल्ड पर्सनल, आम बंदा ये काम नहीं कर सकता। जिनको पता है नेटवर्किंग का या लैन के नेटवर्क का, वही ये काम करेंगे, इसको मेंटेन करेंगे। कौन? स्किल्ड पर्सनल। ठीक, पर्सनल का मतलब आप उर्दू में लिख सकते हैं अमला, या आप सिंपल यहाँ एम्प्लॉय भी लिखते हैं अगर इंग्लिश में आपने लिखना है। ठीक है, लेकिन पेपर में या टेस्ट में आपने ये लफ्ज ही लिखना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए भी इसको ईजी करके बताया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका एक डिसएडवांटेज है कि आम बंदा नहीं इसको मेंटेन कर सकता। कौन कर सकता है? एक स्किल्ड पर्सनल। ठीक है, पर्सनल में ज़्यादा लोग भी आ जाते हैं। ठीक हो गया, ये हमने देखे बेटा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लैन के, ये मैंने आपको सारा बता दिया। ये भी आपने देख लिया होता क्या है। अब आप थोड़ा सा एग्जांपल ले लें लोकल एरिया नेटवर्क की, कि आपका जो घर है उसमें अगर आपने दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए हुए, वो भी एक लैन की एग्जांपल है। क्योंकि क्या है? टू अ बिल्डिंग, लिमिटेड टू अ बिल्डिंग, मतलब एक ही घर में या एक ही बिल्डिंग में आपने वो कंप्यूटर अटैच किए हुए, तो इस तरह ये भी एग्जांपल है एक लैन की। ठीक है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क की। तो ये हमने देख लिया। अब डायग्राम रह गया, डायग्राम की अब इतनी स्पेस नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा अरेज करके आपको दिखा दूँ। वैसे मैंने आपको बता दिया डायग्राम, लेकिन आपको जो आपने पेपर में बनानी है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह बनानी है आपने। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ अरेज, और उसके बाद फिर हम यहीं ऐसा करता हूँ, मैं इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेटा देखें क्लाइंट उसने ड्रॉ किया हुआ है एक, मैं सी लिख रहा हूँ फिलहाल क्लाइंट को। इस तरह एक दूसरा क्लाइंट है इधर, और ये तीसरा क्लाइंट है। ठीक है, इस तरह ये तीन क्लाइंट्स हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे उसने एक प्रिंट सर्वर कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद दो प्रिंटर अटैच किए हुए हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रिंटर। मैं इस तरह इसको फिलहाल इस तरह बता रहा हूँ, असल तो डायग्राम आप बुक पे देख ही रहे होंगे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है इसको आपस में। पहले मैं एक और चीज़ बना लूँ, जो हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस है, उसने कहा हुआ है स्विच। ठीक है, ये हमने स्विच बना लिया। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि तमाम डिवाइसेस इससे आके कनेक्ट हो रही हैं। किससे? स्विच से। और यहाँ पे जो आपका प्रिंट सर्वर है ये भी अटैच है स्विच के साथ। इसको यहाँ अटैच कर लें या इसको यहाँ अटैच कर लें, एक साथ ही कर लें ताकि आपको मुश्किल ना हो। ये भी यहाँ पे हो रहा है अटैच, और ये जो दोनों प्रिंटर्स हैं ये इस प्रिंट सर्वर के साथ कनेक्ट है। ठीक है, और ये प्रिंट सर्वर असल में स्विच के साथ कनेक्ट है। अब ये समझ लें स्विच में मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, लेकिन आपको उस स्विच को किसी सर्वर के साथ लाजमी कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट्स ने सर्वर से कम्युनिकेट करना है। और ये कौन करवाएगा कम्युनिकेशन? स्विच करवाएगा। ठीक है, ये स्विच वो स्विच नहीं है जो आप आम देखते हैं, जिसको ऑन ऑफ करते हैं आप नॉर्मली। ठीक है, ये वो स्विच नहीं है, ये कंप्यूटर के स्विच हैं या नेटवर्किंग के स्विच हैं। ठीक है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने डायग्राम बना ली, आप भी इसी तरह डायग्राम बना लीजिएगा। बस एक चेंज कीजिएगा, मैंने सी लिख दिया इधर, आप इसको क्लाइंट लिखिएगा, या इसके बॉक्स के अंदर लिख लें क्लाइंट, या थोड़ा ऊपर करके लेबल जरूर कीजिएगा इसको। ठीक है, क्लाइंट लिख लीजिएगा 3, यहाँ इसके अंदर ही चाहे लिख दें प्रिंट सर्वर, और यहाँ पे पूरा लिखना है आपने प्रिंटर। मैंने फिलहाल पी लिख के, आप पूरा लिखिएगा प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्विच आपने इसी तरह करना है। और जो उसने डायग्राम बनाई है वो देख लें, यहाँ पे उसने ट्रांसमिशन मीडियम एक दिया हुआ है इस तरह करके। ठीक है, और उसने यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसमिशन मीडियम। बस दूसरी डायग्राम पे उसने ये चेंज किया है कि बजाय प्रिंट सर्वर के एक फाइल सर्वर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमने बना दिया है ट्रांसमिशन मीडियम। इसी तरह यहाँ पे आप एक ड्रॉ कर लें क्लाइंट, और उसके साथ यहाँ पे उसने ड्रॉ किया हुआ है एक फाइल सर्वर, मतलब इसमें फाइल्स पड़ी होंगी सारी, इससे आप फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 क्लाइंट्स आप ड्रॉ कर लें, और यहाँ पे क्या आएगा? एक स्विच आपके पास लाजमी आएगा। ठीक है, स्विच यहाँ भी आएगा जैसे ऊपर वाली डायग्राम में आया था। ठीक है, इसी तरह आप इसको यहाँ पे लिख दें स्विच, और अब आपने क्या करना है? इनको अटैच कर देना है। इसको यहाँ से अटैच कर दें, इसको भी अटैच कर दें,
इसको भी अटैच कर दें। इसी तरह फाइल सर्वर भी आपने अटैच कर दिया, तीनों क्लाइंट्स भी कर दिया। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ये वाला क्लाइंट अटैच नहीं हुआ अभी तक स्विच के साथ, ठीक है। तो इसके लिए उसने डायग्राम में ये किया हुआ है कि उसने इन सबको ट्रांसमिशन मीडियम के साथ कर दिया कनेक्ट। असल में ट्रांसमिशन मीडियम क्या है बेटा, वायर है। तो इसने इस तरह किया है कि इस तरह इसको ऊपर यहाँ से कर दिया कनेक्ट, इसको भी ऊपर कर दिया कनेक्ट उसने, ठीक है। और जो स्विच है इसको भी इसने क्या कर दिया, ऊपर ट्रांसमिशन मीडियम से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह आप देख रहे हैं आपने 3 क्लाइंट्स को किया कनेक्ट स्विच के साथ, फाइल सर्वर को किया, और इस क्लाइंट को आपने ऊपर ट्रांसमिशन मीडियम जो वायर थी उसके साथ कनेक्ट कर दिया। और ट्रांसमिशन मीडियम याद रखें, स्विच लाजमी इसके साथ होना चाहिए कनेक्ट, ताकि वो इन सबको आपस में कम्युनिकेट करवा सके, ठीक है। डायग्राम आपने इसी तरह कोशिश करनी है बनाएं। बुक में भी आप देख रहे हैं तकरीबन इसी तरह उसने डायग्राम ये बनाई हुई है, ठीक है। इसको आप थोड़ा और अच्छा करके बनाइएगा स्केल से, ताकि आपकी नीट डायग्राम बनेगी, ठीक है। मैंने तो फिलहाल रफ सी बनाई है, और आपने फुल फॉर्म लिखनी है, खासतौर पर सी की और पी की। यहाँ क्लाइंट लिखना है, यहाँ पे प्रिंटर लिखना है, यहाँ पे भी क्लाइंट लाजमी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंटर कोई नहीं था, बल्कि यहाँ पे एक फाइल सर्वर था। यहाँ पे सिर्फ फाइल्स हमने करनी थी ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये हमने इसकी डायग्राम भी देख ली। अब हम आते हैं जो बुक से रीड करना है और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें पेज नंबर 5 पे, टॉपिक 1.1.4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिक डिस्टेंस कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। मैंने बताया था ज्योग्राफिक डिस्टेंस की बेस पे हम ये कैटेगरीज बना रहे हैं, टाइप्स बना रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। नंबर 1 लैन लोकल एरिया नेटवर्क, नंबर 2 मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, नंबर 3 वैन वाइड एरिया नेटवर्क। बुक में उसने बुलेट्स में लिखा हुआ है, आपने इसको पॉइंट्स में 1 2 3 जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा था उस तरह लिखना है आपने, ठीक है। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आज का वो देख लें, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, नेम देम, ठीक है। आप सिर्फ नाम लिखना है, इसका आंसर होगा जो मैंने अभी पढ़ा है, ऑन द बेसिस से लेके वैन वाइड एरिया नेटवर्क तक आपने इनको पॉइंट्स में लिखना है 1 2 3, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन, अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन इज अ नेटवर्क दैट इज कॉन्फाइंड टू अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया। मैंने बताया था ये लिमिटेड होता है या कन्फाइंड होता है स्मॉल एरिया पे। इट इज जनरली लिमिटेड टू अ जियोग्राफिक एरिया सच एज अ बिल्डिंग और एडजेसेंट बिल्डिंग्स। मैंने बताया था ये लिमिटेड होता है या कन्फाइंड होता है एक बिल्डिंग या एडजेसेंट जो उसकी मुल्हिका मतलब जो साथ वाली बिल्डिंग उस तक, ठीक है, वो उसकी लिमिट है। लैन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। मैंने बताया था सबसे कॉमन टाइप है जो आमतौर पे यूज होती है नेटवर्क की। अ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर यूजुअली ओन्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के बाद अपना एक लैन का नेटवर्क होगा, ठीक है। फिगर 1.4 शोज आ लैन। अब उसने फिगर 1.4 में लैन दिखाई हुई। ये बेटा दो डिफरेंट लैन है, अब इनको एक ना आप समझें, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम उसने इस तरह नहीं दिखाया जैसे यहाँ पे दिखाया, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है ये कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ तरीके से लेके चलेंगी लैन को। यहाँ पर उन्होंने दूसरी डायग्राम में ट्रांसमिशन मीडियम के साथ किया कनेक्ट, वायर्स के साथ, मतलब इस तरह। लेकिन ऊपर वाली डायग्राम में उसने कोई ट्रांसमिशन मीडियम नहीं लगाया था, मतलब एक सेपरेट नहीं लगाया था। वैसे तो वायर के साथ ही सारी कनेक्ट है, लेकिन कोई सेपरेट लाइन नहीं थी ट्रांसमिशन मीडियम की, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, दोनों डायग्राम सेम नहीं है। आप देख भी सकते हैं प्रिंट सर्वर है, यहाँ पे फाइल सर्वर है, यहाँ पे दो प्रिंटर सेपरेट हैं, यहाँ पे कोई प्रिंटर सेपरेट नहीं है। दो उसने मुख्तलिफ समझे कि उसने सेटिंग्स या मुख्तलिफ तरह की उसने बताई है कि दो तरह से आप इस तरह लैन में कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको मिक्स नहीं करना डायग्राम, कोई एक डायग्राम नहीं है, उसने डिफरेंस बताया हुआ है। दो तरीकों से आप कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह कंप्यूटर्स को लैन में, ठीक है। तो ये आपने देख ली डायग्राम। नेक्स्ट पेज नंबर 6, उससे पहले आप पेज नंबर 5 पे वापस आएं और शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें। डिफाइन लैन या व्हाट इज लैन। इसका आंसर स्टार्ट से आपने लिखना है, अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन, यहां से स्टार्ट होगा, और थर्ड लाइन एडजेसेंट बिल्डिंग्स, यहां तक आपने इसका आंसर लिखना है, ठीक है। यहां तक इसका आंसर एडजेसेंट बिल्डिंग्स तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे आए। एडवांटेजेस ऑफ लैन। कंप्यूटर्स कैन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, स्टोरेज डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइसेस, CD-ROM एक्सेट्रा। मतलब कंप्यूटर क्या कर सकता है बेटा, शेयर कर सकता है पेरिफेरल डिवाइसेस। कौन कौन सी हैं मैंने बताया था आपको, प्रिंटर्स, स्टोरेज डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, CD-ROM एक्सेट्रा, ठीक है। मैंने आपको बताया था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मिला के क्या कहते हैं आप, पेरिफेरल डिवाइसेस। नंबर 2, यूजर कैन सेव देयर वर्क सेंट्रली ऑन द नेटवर्क सर्वर। अब इस बात को थोड़ा सा डायग्राम से समझें कि आपका ये सारा बेटा जो डाटा है ये सेंट्रली किसी सर्वर में कनेक्ट हो रहा है। अब इस डायग्राम में उसने एग्जैक्ट सेंटर में ड्रॉ नहीं किया सर्वर, लेकिन आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह इसको सेंटर में, ठीक है, सर्वर को। लेकिन डाटा फिर भी आप देख लें सर्वर पे ही स्टोर हो रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं फाइल सर्वर डाटा को सेव कर रहा है सेंट्रली, ठीक है। नंबर 3, यूजर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसफर डेटा
बिटवीन कंप्यूटर्स वेरी इजीली, मतलब आराम से आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पैकेज सच एज अ वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एक्सेट्रा। अब ये आपके लिए नया लफ्ज है पैकेज। बेटा जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है असल में वो एक क्या है, पैकेज सॉफ्टवेयर है, मतलब वो उसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर और आते हैं। पैकेज आप किसको कहते हैं? जैसे अगर आप सिंपल आम जुबान में देखें कि आपका होता है मोबाइल का पैकेज या SMS का पैकेज, या आपका जो मुख्तलिफ कंपनीज पैकेज देती हैं आपको, मतलब इतने मिलेंगे मिनट्स, आपको इतने SMS मिलेंगे, इतने GB मिलेगा डाटा, ये सब क्या है एक पैकेज में वो देते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन पैकेज का मतलब है कि एक पैकेज के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं एक ही कंपनी के। अब आपको पता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, सारे क्या हैं एक ही कंपनी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर है, तो उन्होंने एक पैकेज में रखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, उसी के अंदर होते हैं पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, इस तरह, ठीक है। तो ये पैकेज की फॉर्म में आते हैं। तो एप्लीकेशन पैकेज सच एज अ वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर असल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कहते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कहते हैं। इन द सर्वर कंप्यूटर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूजर, वही बात मैंने आपको बताई थी, अगर आप सर्वर पे ये चीजें सारी रखेंगे एप्लीकेशन पैकेज, तो तमाम यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं या डेटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा एडवांटेजेस। शॉर्ट क्वेश्चन लिखें बेटा, राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ लैन, एनी टू, ठीक है। आपने कोई से दो लिखना है, यहाँ पे 3 है, कोई से 2 आपने लिखने हैं, ठीक है, लेकिन पूरे लिखने हैं, वो शॉर्ट नहीं करना है इसको, जितने हैं उतने ही लिखने हैं, कोई से 2। क्या है क्वेश्चन? राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ लैन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन। नंबर 1, स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स आर नीडेड टू स्टॉप अनऑथराइज्ड यूजर्स। ये मैंने आपको बताया था, स्पेशल सिक्योरिटी आपको चाहिए होती है रोकने के लिए, किसको? अनऑथराइज्ड यूजर्स को, ठीक है। नंबर 2, लैन्स नीड टू बी मेंटेन्ड बाय स्किल्ड पर्सनल। ये भी बताया था, इसकी मेंटेनेंस के लिए आपको स्किल्ड पर्सनल रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब इनके लिए आपको खास महारत वाले एम्प्लॉयज या बंदे चाहिए होते हैं जिससे आप इसकी मेंटेनेंस करवाएं, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन, राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन। ये 2 ही हैं और आपने 2 ही लिखने हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए, लॉन्ग अभी नहीं बताया, वो मैं डे 7 में जब खत्म होगा टॉपिक तब आपको एक बार ही बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, एडवांटेज देख लिए, डिसएडवांटेज, डायग्राम्स, के अलावा मैंने सारा आपको बता दिया है लैन के बारे में, ठीक है। इसके बाद बेटा अब आप देख लें एमसीक्यूज मैंने थोड़े से बताए थे आपको शुरू में, और भी एमसीक्यूज बहुत से बन सकते हैं एडवांटेजेस में से, डिसएडवांटेज में से आप एमसीक्यूज खुद निकालने की कोशिश करें, ठीक है। या फिर जो मैंने आपको शुरू में बताया पैराग्राफ, उसमें से आप निकालें कि लैन किस तरह कन्फाइंड होता है स्मॉल एरिया पे, आप इस तरह एमसीक्यूज बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप ये बना सकते हैं कि एमसीक्यूज, अ लोकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट इज confined to a relatively dash area। अब डैश या ब्लैंक इसमें आप क्या लिखेंगे? स्मॉल ऑप्शन लिख देंगे, ऑप्शन ए स्मॉल, ऑप्शन बी लार्ज, ऑप्शन सी वेरी लार्ज, ऑप्शन डी, इस तरह आप और भी ऑप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन सही होगी स्मॉल, बाकी सारी गलत होगी। इस तरह आपने एमसीक्यूज बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बेटा कर लिया, हमने फर्स्ट टाइप पढ़ ली लैन लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 5 कंप्लीट होता है। Students, now we will start work for day 6. In work for day 6, we will study the second type of computer network, which is MAN, Metropolitan Area Network. ये मैंने आपको बताया था, सिर्फ नाम पढ़ा था हमने लास्ट डे में। तो हम देखते हैं ये होता क्या है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है उसको मैं पढ़ता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ क्या मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन का। बेटा मेट्रोपॉलिटन से आप सिंपल ये देख लें कि एक सिटी को आप कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन, ये लिखा हुआ भी है मैंने यहाँ, ठीक है। पहले मैं ये पढ़ाता हूँ फिर और बताता हूँ आपको मेट्रोपॉलिटन के बारे में। लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क, लार्ज यहाँ से पता लग रहा है, डिफरेंस क्या है लैन में और मैन में? लैन था स्मॉल एरिया, मैन क्या है? लार्ज एरिया। लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क एक्सटेंड्स, एक्सटेंड मतलब फैला हुआ, टू सिटी मतलब ये पूरी सिटी में, पूरे शहर में फैला हुआ है, ठीक है। और मेट्रोपॉलिटन रीजन, अब देखें और लिख दिया उसने, और मेट्रोपॉलिटन रीजन, या एक सिटी में या फिर वो कह रहे हैं एक मेट्रोपॉलिटन रीजन में। रीजन का मतलब इलाका। अब यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन बेटा असल में हमारे मुल्क में तो हम शहर ही कहते हैं उसको, मेट्रोपॉलिटन असल में बाहर के मुल्कों में बड़े शहर को या शहर को आप समझ ले वो मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में मेट्रोपॉलिटन का मतलब सिटी होता है या एक लार्ज सिटी होता है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक क्या है? सिटी का नेटवर्क है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ये एक सिटी एरिया नेटवर्क है, लेकिन इसका नाम अब वही है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, ठीक है। दोबारा देखें, लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क एक्सटेंड्स टू सिटी और मेट्रोपॉलिटन
रीजन, मतलब एक ऐसा एरिया है, लार्ज एरिया है जो कहाँ तक फैला हुआ है, एक शहर या एक मेट्रोपॉलिटन के इलाके या मेट्रोपॉलिटन रीजन में। ठीक है, तो मैंने बताया आपको सिटी और मेट्रोपॉलिटन आप कह सकते हैं एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट, इट कनेक्ट्स 2 और मोर लैंड्स। देखें वो कह रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा लैंड्स को, अब लैंड्स क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क्स। अब यहाँ पे वो 2 या 2 से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को क्या करता है, जोड़ता है आपस में या कनेक्ट करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट कनेक्ट्स 2 और मोर लैंड्स, 2 या 2 से ज्यादा लैंड्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल, केबल टेलीविजन नेटवर्क। केबल टेलीविजन जो बेटा नेटवर्क है, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है मैन की, क्योंकि आपको पता है केबल जो है जो आपके घर में आती है वो केबल पूरे शहर में फैली हुई है। मतलब वो अगर कोई एक आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है केबल की फैसिलिटी, तो क्या होगा, वो पूरे शहर को भी वो दे सकते हैं। ठीक, वैसे तो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन वो मिसाल दे रहा है पूरे शहर में फैला हुआ है केबल टेलीविजन नेटवर्क, उसकी भी एग्जाम्पल उसने दी हुई है। यहाँ पे बेटा आपको पता है बहुत से हैं घर एक शहर में, तो सबको उन्होंने क्या दी हुई है, केबल दी हुई है। कैसे दी हुई है वो तब आपको समझ आएगी, थोड़ा सा जब मैं इसकी जो फिगर है वो ड्रॉ करूंगा। उसने केबल की तो नहीं एग्जाम्पल दी हुई, उसने ऑफिसेज, होम की एग्जाम्पल दी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये मैन के जरिए केबल टेलीविजन नेटवर्क आपस में कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे उसने बुक में ऑफिसेज, सब ऑफिसेज की एग्जाम्पल दी है, तो हम ये भी कह सकते हैं केबल जो दे रहे हैं आपको उनका भी एक होगा हेड ऑफिस, फिर सब ऑफिसेज होंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, और वो इस तरह पे आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले कि क्या होता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक लार्ज नेटवर्क है जो पूरे सिटी में फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि ये 2 या 2 से ज्यादा लैंड्स को आपस में करता है कनेक्ट। उसके बाद एग्जांपल देखी केबल टेलीविजन नेटवर्क की। अब हम इसके देखते हैं एडवांटेजेस और फिर इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे, और आखिर में फिर इसकी डायग्राम भी बनाते हैं। इट इज बिगर देन लैंड, मतलब ये बड़ा है लैंड से। हमने यही देख लिया था जब हमने ये पढ़ा था फर्स्ट वर्ड कि ये बड़ा है किससे, लैंड से। वो स्मॉल एरिया था, ये क्या है, लार्ज एरिया। अब आप खुद देखें, एक बिल्डिंग या एडजेसेंट बिल्डिंग्स वो है ज्यादा बड़ा एरिया, ये एक पूरा शहर बड़ा एरिया, एक पूरा शहर एक बड़ा एरिया, तो इसलिए इट इज बिगर देन लैंड। नंबर 2, ट्रांसफर्स डेटा एट हाई स्पीड। अच्छा, इसकी जो स्पीड है डेटा ट्रांसफर की वो बहुत ज्यादा है, मतलब हाई स्पीड है। ठीक है, मतलब बहुत तेजी से डाटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस कि क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1, एक्सपेंसिव। बेटा ये एक्सपेंसिव है, मतलब ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, इस तरह समझ लें। ठीक है, जाहिर है जब आप पूरे शहर में बेटा करेंगे कनेक्ट, इसको इतनी वायर्स चाहिए होती हैं इसके लिए, इसके अलावा और डिवाइसेस चाहिए होती हैं, तो इसलिए बेटा ये एक्सपेंसिव है लैंड के मुकाबले में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, डिफिकल्ट टू मेंटेन। ये बात सेम है लैंड में भी और मैन में भी कि इसकी मेंटेनेंस क्या है, मुश्किल है। बेटा मेंटेनेंस हमेशा ही मुश्किल होगी, खास तौर पे जब एरिया ज़्यादा हो जाएगा। हमें तो स्मॉल एरिया पे भी मुश्किल आ रही थी लैंड में, तो ये तो फिर भी लार्ज एरिया, तो इसलिए इसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। मतलब हो तो जाती है, लेकिन काफ़ी आपको स्किल्ड पर्सनल या काफ़ी आपको मैन पावर चाहिए होती है जिसके ज़रिए आप इसकी मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, इसलिए उसने लिखा हुआ है डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। ठीक है, अब हमने देखना है इसकी डायग्राम को। पहले मैं आपको बुक से थोड़ा बता दूँ और कोशिश करूँगा ये आपके जो वीडियो है इसके एक साइड पे आ वीडियो डायग्राम, और इसको भी हम कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की। ठीक है, इतनी एग्जैक्ट नहीं बनेगी लेकिन ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप पहले देखें पेज नंबर 6 पे फिगर 1.5 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे आप देखें सबसे पहले टॉप पे एक बना हुआ है हेड ऑफिस, मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल दी थी अभी, हेड ऑफिस, और उसके साथ 2 सब ऑफिसेज हैं, सब ऑफिस 1 और सब ऑफिस 2। ठीक है, और आप देख रहे हैं ये सारे आपस में किससे कनेक्ट हैं, एक पोल से। पोल कहते हैं जहां से कम्युनिकेशन होता है, जैसे मोबाइल के भी पोल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोल से समझ लो उसने क्या किया है, इनको कनेक्ट। नेक्स्ट आप देखें नीचे एक और पोल है, और वो किससे है कनेक्ट, सब ऑफिस 3 से। इसी तरह होम यूजर 3 और एक और पोल है जो होम यूजर 1 और होम यूजर 2 से कनेक्ट है। एक बात आपने और देखनी है, सारे ऑफिसेज, सब ऑफिसेज, होम यूजर कनेक्ट तो हैं पोल से, लेकिन ये तमाम पोल्स आपस में भी कनेक्ट होने चाहिए, लाजमी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ मल्टीपल पोल्स बनाए हुए उसने, तो इसलिए आपको पता है एक पोल तो पूरे सिटी को कवर नहीं कर सकेगा, तो इसलिए उसने मल्टीपल पोल्स बनाए हैं। ठीक है, और ये पोल्स भी आपस में क्या है, कनेक्ट है। खास तौर पे उसने जो 2 पोल्स बनाए उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तीसरे पोल को भी आप कनेक्ट कर सकें कि उसने यहाँ डायग्राम में नहीं किया। ठीक है, तो हम इसको कोशिश करते हैं इस डायग्राम को बनाएं। सबसे पहले आप यहाँ बनाएंगे एक हेड ऑफिस, लिख दिया, आप ऐसे डायग्राम देख लें, आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया है, हेड ऑफिस। ठीक है, इसके बाद उसके जरिए हमने 2 बनाने हैं
सब ऑफिसेज, ठीक है, सब ऑफिस 1 और यहाँ पे सब ऑफिस 2। बुक पे डायग्राम ज़्यादा अच्छी बनी है, इसलिए यहाँ से समझना है तो आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में आपने किस तरह बनानी है या टेस्ट में किस तरह बनानी है, ठीक है। अभी हम इनको नहीं कर रहे कनेक्ट, पहले पोल बना लें। पोल आप सिंपल ऐसे करें, जो बुक में दिया हुआ बड़ा मुश्किल, आप सिंपल इसी तरह बनाएं इसको, ठीक है, जैसे ये सिंपल होता है, ठीक है। एक रेक्टेंगल बना लें, काफ़ी है, इसको आप पोल कहते हैं, ठीक है। अब क्या करें, आप इन सबको आपस में कर दें कनेक्ट, ठीक है। ये मैंने आपस में कर दिया इनको कनेक्ट। बुक में उसने डिफरेंट तरीके से किया हुआ कनेक्ट, ठीक है। आप इसको सिंपल लाइन से करें, सिंपल रखें डायग्राम को, मुश्किल नहीं बनानी इसको, ठीक है। ये हमने एक फिलहाल कनेक्ट कर दिया एक पोल से, ठीक है। 2 हमारे पास हैं सब ऑफिस और एक क्या है हेड ऑफिस, ठीक है। एक और पोल बना लें इधर, ठीक है, और इसको कर दें आपस में कनेक्ट इसके साथ। और इस तरह आप यहाँ बना सकते हैं सब ऑफिस 3, हेड ऑफिस 1 2, इस तरह आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सब ऑफिस 3, तो यहाँ पे बना ले होम यूज़र 1, इस तरह यहाँ पे ड्रॉ कर लें होम यूज़र 2, यहाँ पे होम यूज़र 3। इस तरह फिर आप इनको आपस में कर सकते हैं कनेक्ट, ठीक है। फर्स्ट कर आप इसको यहाँ से कर दें कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पे उसने एक और पोल बनाया, वो भी ड्रॉ करना है तो कर लें, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी इसको कर सकते हैं, बस उसने दिखाया कि आपको मल्टीपल पोल की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। तो आप इसको चाहे इसके साथ कर लें अटैच, इसको इसके साथ कर लें, इसको इसके साथ कर लें अटैच, इस तरह आप अटैच कर सकते हैं। मैंने एग्जैक्ट नहीं किया जो बुक में से दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको समझ आनी चाहिए कि इस तरह आपने इनको अटैच करना है। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है मैन, एग्जाम्पल दी हुई है कि ये मैन है, यहाँ पे आप मैन भी इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस पोल को इस पोल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमने फिगर देखी है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन की। अब हम इसको पढ़ते हैं बुक से, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे आप देखें बुक पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क विच एक्सटेंड्स टू अ सिटी और टू अ मेट्रोपॉलिटन रीजन इज टर्म्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन। ये मैंने आपको सारा समझा दिया, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें बेटा, व्हाट इज मैन या डिफाइन मैन। इसका आंसर है बेटा जो मैंने अभी बोला है वही आंसर है, अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क से लेके और मैन तक, मतलब सेकंड लाइन जहां हाफ हो रही है ऑलमोस्ट, ठीक है, यहां तक इसका आंसर है। नेक्स्ट, अ मैन कनेक्ट्स 2 or more LANs to form a network spread over the whole city। बस मैंने ये बात नहीं बताई थी, वैसे आपको पता ही है कि जब 2 और 2 से ज्यादा LANs मिलेंगे तो जाहिर है वो एक्सटेंड करेंगे पूरे सिटी पे, ठीक है। देखें दोबारा, अ मैन कनेक्ट्स 2 or more LANs टू फॉर्म अ नेटवर्क, क्या बनाएंगे, जाहिर है वो एक बनाएंगे नेटवर्क, जो हमने पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन में, स्प्रेड ओवर द होल सिटी, जो पूरे शहर में फैला हुआ होगा। स्प्रेड का मतलब फैला हुआ, पूरे शहर में फैला होगा, ठीक है। जाहिर है बेटा जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर मिलेंगे वो क्या बनाएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे, इस तरह फिर वो पूरे सिटी में फैल सकता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट, केबल टेलीविजन नेटवर्क इन अ सिटी इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मैन। ये मैंने आपको बताया था, केबल टेलीविजन जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है मैन की। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कैसे हम इसको अप्लाई करें। यहाँ पे आप देख लें बेटा कि जैसे पोल आपस में है कनेक्ट, इस तरह आप केबल्स के जरिए या जो केबल के ऑफिस हैं, हेड ऑफिस, सब ऑफिस, उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पोल्स के जरिए कर लें, वहाँ पे आप वायर्स कर लें आके अटैच, ठीक है, या कुछ भी आप चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हैं जो केबल टेलीविजन नेटवर्क में चाहिए होती हैं, ठीक है। इसी तरह आप उनके बनाएंगे, एक बनाएंगे हेड ऑफिस, फिर सब ऑफिस बनाएंगे। आप मुख्तलिफ रीजन्स में, मतलब एक सिटी में मुख्तलिफ इलाके होते हैं, उनको डिवाइड कर देंगे कि इस इलाके में इतने सब ऑफिस होंगे, इस इलाके में इतने होंगे, और एक क्या होगा, हेड ऑफिस होगा। फिर आप उन सबको आपस में कर देंगे कनेक्ट, ठीक है। तो ये एग्जांपल है केबल टेलीविजन नेटवर्क की। फिगर 1.5 शोज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्टिंग सब ऑफिसेज एंड होम यूजर्स टू द हेड ऑफिस। मतलब वो कह रहा है कि इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि सब ऑफिसेज और जो आपके पास होम यूजर्स हैं वो हेड ऑफिस के साथ मिलके कम्युनिकेट कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, मैन में कनेक्ट होके, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट, पेज नंबर 7, एडवांटेजेस ऑफ मैन। शॉर्ट क्वेश्चन लिखने पहले बेटा, राइट एडवांटेजेस ऑफ मैन, ठीक है। 2 ही हैं और 2 ही लिखने हैं आपने। इट इज बिगर देन लैंड, मतलब ये बड़ा होता है लैंड से। नंबर 2, इट ट्रांसफर्स डेटा एट हाई स्पीड, मतलब डेटा ट्रांसफर रेट या बहुत स्पीड से यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस
ऑफ मैन। शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन। नंबर 1, इट इज एक्सपेंसिव। नंबर 2, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। मैंने बताया था ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको पता है पूरे शहर में आपने इसको लेके जाना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको चाहिए होंगी, बहुत इक्विपमेंट चाहिए होगा इसके लिए आपको, तो इसलिए एक्सपेंसिव है और इसको मेंटेन करना भी बेटा उतना ही मुश्किल है क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमने बेटा देखा है इस डे में, डे 6 में, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके आप शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, एमसीक्यूज वही बना सकते हैं जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक ये ऑप्शन बना लें। इसी तरह और मुख्तलिफ ऑप्शन बना लें, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में लैन की फुल फॉर्म बना लें, वैन की फुल फॉर्म बना लें। ठीक है, इस तरह आप ये भी कर लें कि यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसकी, इसको भी आप बना सकते हैं एमसीक्यूज कि डैश कंप्यूटर नेटवर्क मतलब लार्ज, स्मॉल, वेरी स्मॉल, इस तरह आप ऑप्शन बना सकते हैं। इस तरह एग्जाम्पल देख लें, आप एग्जाम्पल दे दें, द एग्जाम्पल ऑफ मैन इज, ऑप्शन लिख सकते हैं केबल टेलीविजन नेटवर्क। इस तरह मैंने आपको जब दिया था फर्स्ट लेक्चर इस यूनिट का, उस वक्त मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी नेटवर्क की, रेलवे नेटवर्क, कनाल नेटवर्क, रिवर नेटवर्क। इस तरह वो ऑप्शन भी इसमें लिख सकते हैं। गलत लिखनी है ना तो एक लिखें सही, बाकी 3 लिख लें गलत। इसी तरह एडवांटेज के भी आप बना सकते हैं, मैन इज डैश देन लैन, स्मॉल, लार्ज, इस तरह आप ऑप्शन बना सकते हैं। इसी तरह इट ट्रांसफर्स डेटा या मैन ट्रांसफर्स डेटा एट डैश स्पीड, स्लो स्पीड, वेरी स्लो स्पीड, हाई स्पीड, इस तरह ऑप्शन बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो डायग्राम है ये तो आपने जैसे मैंने कहा इसी तरह आपने इसको बनाना है लॉन्ग क्वेश्चन में, वो मैं आपको नेक्स्ट डे में बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है इसका। ठीक है, तो ये बेटा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया सेकंड टाइप कंप्यूटर नेटवर्क की, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 6 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 7. In work for day 7, we will study third type of computer network, which is WAN, Wide Area Network. लास्ट टाइप को बेटा हम करते हैं स्टडी, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और आखिर में डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखें तीनों में कंपैरिजन भी कर लें। सबसे पहला था LAN, वो स्मॉल था, उसके बाद MAN, वो लार्ज था, अब आखिरी है वैन, ये वेरी लार्ज है, ये उससे भी बड़ा है, मतलब मैन से भी बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ लार्ज जोग्राफिक एरिया, मतलब ये बहुत बड़ा जोग्राफिक एरिया या ज़मीन का जो एरिया इलाका है वो कवर करता है, लार्ज। ठीक है, सच एज, अब एग्जाम्पल क्या दे रहा है, कितना बड़ा एरिया है, स्टेट एक रियासत, प्रोविंस एक सूबा, कंट्री एक मुल्क और होल वर्ल्ड या पूरी दुनिया, मतलब ये सारी उसने एग्जाम्पल दी हुई हैं। ये एक स्टेट को भी कवर कर सकता है, प्रोविंस को भी कर सकता है, कंट्री को भी कर सकता है और एक पूरी दुनिया को भी कर सकता है। ठीक है, ये उसने बताया कितना बड़ा एरिया होता है वैन का, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफन कनेक्ट्स मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स, मतलब ये स्मॉलर नेटवर्क तो क्या करता है, कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है बेटा, मतलब स्मॉलर नेटवर्क्स मिलके क्या बनाते हैं, लार्ज नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, ऑफन कनेक्ट्स मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क, मतलब बहुत से छोटे नेटवर्क्स को आप क्या करता है, ये आपस में जोड़ता है या कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, आगे मैंने लिखा हुआ है प्राइवेट वैन्स। अब बेटा लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, जो बड़ी होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो क्या करती हैं, अपना बनाती है, डेवलप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा नहीं था इसलिए एरो डाल दिया था मैंने। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप प्राइवेट वैन्स, प्राइवेट वैन्स क्या होता है, या ओन, जो हमने पढ़ा था लैन में कि वन ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है लैन को, तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि बेटा इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने पढ़ा है स्टेट, प्रोविंस, कंट्री या होल वर्ल्ड, तो क्या करती हैं लार्ज कंपनीज या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना एक प्राइवेट वैन बनाती हैं। अब थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा प्राइवेट वैन क्या होता है। प्राइवेट वैन एक होता है और एक होता है पब्लिक। पब्लिक तो पूरी दुनिया का आप समझ लें, जो मतलब फैला हुआ है, और प्राइवेट मतलब जो उस ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड होगा, उसको आप कहते हैं प्राइवेट वैन, मतलब प्राइवेटली वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह लैन भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है और वैन भी आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप देयर ओन प्राइवेट वैन्स, मतलब वो खुद अपने वैन्स बनाते हैं, मतलब वैन्स का मतलब यहाँ वाइड एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लें, बहुत अच्छी एग्जांपल, आपको पता है इसकी एग्जांपल क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। आपको पता है इंटरनेट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है, ये पढ़ा था हमने बेटा फर्स्ट लेक्चर में जो इस यूनिट का था। ठीक है, तो इस तरह ये इंटरनेट किसकी एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क की। ठीक है, अब हम आते हैं जो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1, यूजर्स एट डिफरेंट लोकेशंस
आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर। ये इसी तरह की बात हमने बेटा देखी थी लैन में भी, ठीक है, वहाँ भी यही बात की थी, लेकिन एक चेंज है, यहाँ पे उसने लिखा है डिफरेंट लोकेशंस। लैन में ज़्यादातर क्या होता है, एक बिल्डिंग या एडजेसेंट बिल्डिंग्स पे होता है, मैंने बताया था आपको, लेकिन वैन क्योंकि पूरी दुनिया में है तो लोकेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। अगर आप यहाँ इस मुल्क में हैं, एक किसी और मुल्क में तो डिफरेंट लोकेशन होगी, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा है यूजर्स एट डिफरेंट लोकेशंस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर। अब सेंट्रल सर्वर के साथ वो कनेक्ट हैं, किसी तीसरे मुल्क में वो सर्वर क्या है, लगा हुआ है और उससे कनेक्ट है। मैंने आपको गूगल की एग्जांपल दी थी कि अब आप गूगल पे जब सर्च करते हैं, आप अपने घर से बैठ के या अपने मुल्क से बैठ के सर्च कर रहे हैं, गूगल का जो सर्वर है वो किसी और मुल्क में लगा हुआ है, तो वहां तक आप कर रहे हैं कम्युनिकेशन। तो ये भी आप समझ लें, वो एग्जाम्पल है, यूजर्स एट डिफरेंट लोकेशंस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर। कैसे होते हैं कनेक्ट, सेंट्रल सर्वर के थ्रू, ठीक है, कि सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक कंप्यूटर नेटवर्क में। नंबर 2, इट इज यूज्ड टू मॉनिटर डिस्टेंट ऑफिसेज एंड लोकेशन। वही बात बेटा जो ऊपर की है तकरीबन, यहाँ पे उसने कहा डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, मतलब जो फार अवे होते हैं, मतलब बहुत दूर जो होते हैं ऑफिसेज और लोकेशन, वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। यूज्ड टू मॉनिटर डिस्टेंट ऑफिसेज, मतलब एक कंपनी है उसका ऑफिस पाकिस्तान में है और कुछ दूसरे ममालिक में भी उनके ऑफिस हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वैन से कनेक्ट करते हुए मॉनिटर कर सकते हैं ऑफिस को अपने मुख्तलिफ जो लोकेशंस पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। नंबर 1, सिक्योरिटी इज अ बिग इशू। यहाँ पे उसने बुक में जरा इसको पॉइंट मैंने लिखा हुआ, लेकिन आप ये पॉइंट ही बना लीजिएगा, मैं भी आपको बताता हूँ जब बुक से पढ़ते हैं। वो कहता है वैन में प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है। क्यों मसला है बेटा, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा है, इसको सिक्योर करना बहुत मुश्किल है, कहाँ कहाँ जाके अब इसको सिक्योर करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है वैन में। ये मसला देखा था उसमें भी था, लैन में भी था मसला कि वहां पे हमें अनऑथराइज्ड यूजर्स, लेकिन क्योंकि लैन में आपको पता है एरिया कम है तो हम कर लेते हैं किसी तरह सिक्योरिटी, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा मसला है ये सिक्योरिटी का। नंबर 2, सेटिंग अप नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड। सेटिंग अप का मतलब बेटा जब आप लगा रहे होते हैं, मतलब जब आप सेट कर रहे होते हैं नेटवर्क को, वैन को, तो बड़ा मुश्किल होता है ये। सेटिंग अप नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब मुश्किल या डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव आपको पता है बहुत कॉस्टली पड़ता है आपको, ठीक है, या महंगा जिसको आप कहते हैं, मतलब इसको लगाना बहुत मुश्किल भी है और इसके साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी है, बहुत आपको महंगा पड़ता है, ठीक है। जाहिर है बेटा ये एक स्मॉल एरिया नहीं है, ये बहुत बड़ा एरिया है, ये पूरी वर्ल्ड तक फैल सकता है, ठीक है, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव है और मुश्किल भी है लगाना इसको, ठीक है। नंबर 3, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। 3 लफ्ज हैं, इसमें से एक मैं आपको बता चुका हूं, बाकी 2 आप देख लें। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बेटा आपको पता है कि मैनेज करना है इस नेटवर्क को, क्योंकि आप इसमें एग्जांपल लें, ये जो पॉइंट्स लिखे थे कि डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, तो आप किस किस लोकेशंस को करेंगे मैनेज, तो इसलिए आपको एक सेपरेट मैनेजर या कोई ऐसी डिवाइस चाहिए, कोई बंदा चाहिए जो मैनेज करे सब चीज़ें। तो इसलिए जितना ज़्यादा होगा नेटवर्क का एरिया, उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा इसको मैनेज करना, ठीक है। तो मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैंने बताया था कि इसकी मेंटेनेंस भी बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। एंड ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग क्या होती है, क्या मतलब होता है ट्रबल का, मुश्किल, शूटिंग मतलब मुश्किल को ख़त्म करना। अब इसको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए वैन में तो इसको ठीक करना भी बहुत मुश्किल होता है, आपको देखना पड़ता है किस जगह मसला आ रहा है, फिर आप कोई बंदा भेजते हैं, किसी तरह कुछ करते हैं तो ये ठीक होता है। तो इसलिए उसने लिखा हुआ है मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग वैन इज अ डिफिकल्ट टास्क, मतलब बहुत मुश्किल काम है मेंटेन करना, ट्रबल शूट या मैनेज करना वैन को, वाइड एरिया नेटवर्क को। क्यों, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया बेटा इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। अब हम देखते हैं इसकी जो डायग्राम है, डायग्राम पहले जो बुक से देख लें आप, और फिर मैं यहाँ भी थोड़ी सी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखें आप बुक पे फिगर 1.6 पेज नंबर 7 पे आप देख रहे हैं सबसे टॉप पे सैटेलाइट ड्रॉ की हुई है। सैटेलाइट्स हैं वो जमीन पे तो नहीं है, जमीन से ऊपर है काफी, ठीक है। तो इसलिए बेटा यहाँ पे क्या होता है कि उनके दरमियान वायर्ड कम्युनिकेशन, आप वायर थोड़ी लेके जाएंगे जमीन से ऊपर आसमान तक, तो इसलिए वायरलेस होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं टॉप पे एक सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट कहाँ से कैच कर रही है सिग्नल्स, सैटेलाइट डिश से, जो उसने एक लेफ्ट साइड पे लगाई हुई है और एक राइट साइड पे लगाई हुई है, ठीक है। 2 सैटेलाइट डिश हैं और वो फिर किससे कनेक्ट हैं, सर्वर कंप्यूटर से, और फिर वो सर्वर कंप्यूटर 3 क्लाइंट्स के साथ अटैच है, इसमें आपको बताया था पिछली डायग्राम में, यहाँ भी वही है, देख लें जो लेफ्ट साइड पे सर्वर उसके साथ 3 क्लाइंट्स अटैच्ड हैं, राइट साइड पे जो सर्वर है उसके साथ भी 3 क्लाइंट्स अटैच्ड हैं, और एक नीचे भी, सबसे नीचे भी उसने दिया हुआ सर्वर, उसके साथ भी 3 क्लाइंट्स अटैच हैं। लेकिन इन सबको आपस में कैसे करेंगे कम्युनिकेट, कोई बीच में कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइस स्विच भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है,
है, ठीक है। जैसे हमने देखा था लैन में कि वहाँ स्विच यूज किया था हमने, ठीक है, और मैन में हमने पोल यूज किया था। तो यहाँ पे उसने कम्युनिकेशन डिवाइस यूज की हुई है, 2 यूज की हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक के साथ उसने एक लगाया हुआ है कंप्यूटर सर्वर, एक के साथ दूसरा लगाया हुआ है, और दोनों आपस में भी कनेक्ट है, ठीक है। और एक और बात आप देखें बेटा, यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम हमारे सैटेलाइट होगी, मतलब वायरलेस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करने की करते हैं कोशिश इसको, कि सैटेलाइट को मैं फिलहाल इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हो जाए ये डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ कर लें आप सैटेलाइट, और मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है तो मैं जरा कंजस्टेड डायग्राम बनाऊंगा, आपने पूरा मतलब प्रॉपर तरीके से बनानी है, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह कर लें, 2 लाइंस यहाँ पे कर लें, और यहाँ पे आप एक बना दें डिश, उसको आप चाहे बॉक्स में बना दें, और यहाँ पे लिख लें सैटेलाइट डिश। इसी तरह यहाँ भी आप लिख लें सैटेलाइट डिश, ये हमने लिख लिया। इसकी तरह आप इसको अब करें कनेक्ट, किसके साथ करेंगे, सर्वर, यहाँ भी लगा लें और यहाँ भी क्या लगा लें, एक सर्वर, ठीक है। आपने इसी तरह लिखना है जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद आपने 3 क्या लगाना है, यहाँ पे क्लाइंट्स लगा लें इसके साथ, यहाँ पे सी लिख रहा हूँ मैं फिलहाल, या C1 कर लें इसको, क्लाइंट 1, C2 क्लाइंट 2, और इस तरह C3 क्लाइंट 3। मैं एग्जैक्टली बनाना, आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा ये आपके वीडियो के एक साइड पे आ भी रही हो, ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिया क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3। इस तरह यहाँ भी 3 क्लाइंट्स को आप करें अटैच, C1, C2 और यहाँ पे C3। अब मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं तीसरा जो सर्वर है वो भी करूँ कनेक्ट, लेकिन आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं करूँगा तो बहुत छोटा होगा, वो आपको नज़र नहीं आएगा, तो आप बुक से देख लीजिएगा। मैं फिलहाल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कम्युनिकेशन डिवाइस जो लगाई हुई है, वो ड्रॉ कर देता हूँ आपको। यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे लगा लें, और इन दोनों को आपस में कर ले कनेक्ट, और फिर इसके साथ सर्वर है, इसको लाजमी आपने अटैच करना है, ठीक है। इसको इसके साथ करते हैं अटैच, इस तरह ये डायग्राम बनेगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना है तो लिख लें कम्युनिकेशन डिवाइस लिख सकते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस या डिवाइसेस लिखें क्योंकि एक से ज़्यादा हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है। और आप इसको एरो डाल के लेबल भी कर लें, मतलब ये क्या है, आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, ठीक है। इस तरह एक मैंने ड्रॉ नहीं किया, वो आप बुक से देख लीजिएगा किस तरह उसने थर्ड जो सर्वर है वो कनेक्ट किया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक पे, ठीक है। और उसके साथ आप लाजमी जो तीसरा सर्वर आपने उसको जो कम्युनिकेशन डिवाइस उसके साथ अटैच करना है। मैं कोशिश करता हूँ बना दूँ आपको, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं सर्वर, और यहाँ पे 3 क्लाइंट्स इस तरह मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। C1, C2, अगर तो आपको आ रहा है नजर तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप बुक पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने 3 क्लाइंट्स को ज्वाइन कर दिया आपस में, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ भी अटैच कर दिया। ये वाली उसने डायग्राम में इसको अटैच नहीं किया हुआ इसके साथ, कोई बात नहीं, आप इसको कर सकते हैं अटैच, ठीक है, कोई मसला गलत नहीं होगा, ठीक है। उसने इस वाले कंप्यूटर को, इस सर्वर को डिवाइस के साथ नहीं कनेक्ट किया हुआ, लेकिन आप कर सकते हैं, परेशान ना हो, ठीक है। चले मैं भी नहीं करता, फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो कोई, ठीक है। तो इसलिए मैं भी अरेंज कर रहा हूँ, वो उसने डायरेक्ट सैटेलाइट के साथ अटैच कर दिया उसको, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा ये, ठीक हो गया। ये हमने बना ली डायग्राम, आपने इसको इसी तरह बनाना है। C की जगह बस आप लिखेंगे क्लाइंट, और 1 2 3 मर्जी है लिखें या ना लिखें, मैं आपको बताने के लिए कि 3 कंप्यूटर्स हैं इसलिए 1 2 3 लिख दिया था, तो आप सिंपल क्लाइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बुक में उसने लिखा हुआ, बुक में तो बल्कि उसने लेबल भी नहीं किया हुआ क्लाइंट को, लेकिन आप जरूर लेबल कीजिएगा इसको, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं बुक से, और शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क इज अ वेरी लार्ज computer network covering a large geographic area such as a state, province, country or the whole world, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, बहुत बड़ा एरिया है जो कंट्री, प्रोविंस, स्टेट या पूरी दुनिया को करता है कवर, ठीक है। WANs often connect मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स, मतलब क्या करता है, अक्सर ये, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, क्या करता है ये, मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स को आपस में करता है कनेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप देयर ओन प्राइवेट वैन्स, मैंने बताया कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अपना प्राइवेट वैन बनाती हैं, ठीक है, ताकि वो कम्युनिकेट आपस में कर सकें, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ वैन इज इंटरनेट, इंटरनेट बहुत अच्छी एग्जांपल है वैन की। फिगर 1.6 शोज अ वैन, ये डायग्राम मैंने आपको थोड़ी सी यहाँ ड्रॉ कर दिया, बाकी आप देख सकते हैं बुक पे। शॉर्ट क्वेश्चन लिखें बेटा, डिफाइन वैन या व्हाट इज वैन। इसका आंसर होगा, स्टार्ट से आपने लिखना है वाइड एरिया नेटवर्क, यहां से आपने स्टार्ट करना है, और लाइन नंबर 2 होल वर्ल्ड, यहां तक आपने इसका आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 8 पे, एडवांटेजेस ऑफ वैन। तो शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, राइट एडवांटेजेस ऑफ
वैन। ठीक है, तो 2 ही हैं और 2 ही लिखने हैं आपने। नंबर 1, इन वैन द यूजर्स एट डिफरेंट लोकेशंस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर। मतलब क्या होता है, यूजर्स कनेक्ट होते हैं आपस में, कैसे करते हैं कम्युनिकेशन? सेंट्रल सर्वर से, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, नंबर 2, इट इज यूज्ड टू मॉनिटर डिस्टेंट लोकेशंस एंड ऑफिसेज। अब बेटा ये कैसे होता है मॉनिटर? इस सैटेलाइट के थ्रू। वैसे ये टॉपिक है पूरा आपका, लास्ट में आएगा इस यूनिट के, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वहां जाके आपको और पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं ये डिस्टेंट ऑफिसेज और लोकेशन? सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो वो कहता है इट इज यूज्ड टू मॉनिटर डिस्टेंट लोकेशंस एंड ऑफिसेज। नेक्स्ट, इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन। तो शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन। राइट एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन। ठीक है, यहाँ 3 दी हुए हैं, असल में बुक में आपको 2 लग रहे होंगे, लेकिन वो जो फर्स्ट लाइन है वो असल में उसको आप पॉइंट बना लें तो ये 3 बन जाएंगे फिर। ठीक है, 1 2 3 करके। तो इस तरह फर्स्ट है, इन वैन सिक्योरिटी इज अ बिग इशू। मैंने बताया था सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है वैन में। नंबर 2, सेटिंग अप अ नेटवर्क कैन बी एन एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। मतलब सेट करना है इसको, लगाना है इसको बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल और साथ साथ एक्सपेंसिव भी है। नंबर 3, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग वैन इज अ डिफिकल्ट टास्क। मतलब मैनेज करना, मेंटेन करना और ट्रबल शूट मतलब ठीक करना वैन को बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इस तरह बेटा इसने 3 बताएं इसके डिसएडवांटेज, और इसमें से कोई से 2 आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए डिसएडवांटेज वैन के। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। डे 7 में हमने लास्ट टाइप को किया स्टडी। अब मैं आपको बता दूं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा ये 2 तरीके से आ सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि ये तमाम जो टाइप्स हैं वो आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन में, कि राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क की जो टाइप्स हैं उस पर आप नोट लिखें। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने पूरा लिखना है, मतलब तीनों टाइप्स लिखनी है, और उन तीनों टाइप्स में आपने इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसके अलावा डायग्राम, स्टार्टिंग पैराग्राफ होता है, सब कुछ लिखना है। ठीक है, एक और तरीका भी है, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये 3 जो आपके पास टाइप्स हैं हर एक का एक सेपरेट आ जाए क्वेश्चन। मतलब राइट अ नोट ऑन लैन, इसी तरह राइट अ नोट ऑन मैन, इसी तरह राइट अ नोट ऑन वैन। तो इस तरह ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं और एक मिला के भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर ये 3 आएंगे तो फिर आपने मतलब सिंपल जैसे बुक में लिखा है उसी तरह लिखना है। विद हेडिंग्स लिख लीजिएगा, जैसे बुक में उसने हेडिंग्स बनाई हुई है, पहले मेन हेडिंग, फिर उसके बाद फिगर की भी आप हेडिंग बना सकते हैं और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की भी हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, या ये 2 भी आ सकती हैं, इस तरह भी हो सकता है, राइट अ नोट ऑन लैन एंड वैन, इस तरह भी आ सकता है। ठीक है, अब नोट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने स्टार्टिंग पैराग्राफ लिखना है और फिगर बनानी है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज लॉन्ग में लाजमी है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, लाजमी है। अगर नहीं भी लिखा तो लिखने हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें कुछ आपने नहीं छोड़ना। डायग्राम भी बनानी है, डायग्राम बुक वाली तो एग्जैक्ट नहीं बनेगी, इसी तरह डायग्राम बना सकते हैं आप शॉर्ट वर्ड्स में, जैसे मैंने आपको बताता हूँ। ठीक है, मतलब आप बॉक्सेस में डायग्राम बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे हो गए, लॉन्ग भी हो गया। इस टॉपिक के एमसीक्यूज आप देख लें, खुद ही देख लीजिएगा। एक तो ये डेफिनेशन है ये बन सकता है, एक बन सकता है वैन स्टैंड्स फॉर, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा वैन ऑफन कनेक्ट्स मल्टीपल डैश नेटवर्क्स, इस तरह लार्ज लिख लीजिएगा, इसमें वेरी लार्ज ये कर लीजिएगा। इस तरह एग्जांपल देख लीजिएगा कि वैन की एग्जांपल क्या है, इंटरनेट एग्जांपल है। इस तरह ऑप्शन लिख सकते हैं आप बहुत सी। एडवांटेज और डिसएडवांटेज में से भी आप बना सकते हैं एमसीक्यू, जैसे इन वैन डैश इज अ बिग इशू, तो ऑप्शन ए आ जाएगा सिक्योरिटी, ऑप्शन बी में कुछ और लिख दीजिएगा, मतलब ऑपोजिट लफ्ज लिख दीजिएगा, कोई गलत लफ्ज लिख दीजिएगा ऑप्शंस बनाने के लिए। सही ऑप्शन आपको पता है सिक्योरिटी। ठीक है, इस तरह आप यहाँ से भी एमसीक्यूज बना सकते हैं इन दोनों डिसएडवांटेजेस से। ठीक है, ये बेटा हमने यहाँ पे देख लिया, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 8 का हमने ऑलमोस्ट हाफ पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब तक हमारे अगर आप काउंट करें तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन, अगर हम इन 3 को रखें सेपरेट, 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए कवर अब तक हमारे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो अब तक 4 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने काफी हद तक कर लिए हर टॉपिक के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।